नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपने जैसे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों और अपने भाई बहनों की मदद के लिए यह कंप्यूटर अवेयरनेस की 1000 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के 1000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ाने वाला हूँ जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं इस पूरी सीरीज को केवल 1 महीने के अंदर पूरा कर दूँ। इसके बाद मैं आपके लिए 1000 नए एमसीक्यू और एक सीरीज लेकर आऊँगा। इस सीरीज की खास बात यह है कि सभी प्रश्न चैप्टर वाइज होंगे ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। यहाँ दिए गए प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी में काफ़ी सुधार होगा और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस की बेहतरीन तैयारी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर नॉलेज और फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो यह स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और जो सही करेक्ट आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन दिया और जो इनकरेक्ट आंसर है उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है जॉन नॉन न्यूमैन और ऑप्शन डी है ब्लेस पास्कल। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। क्योंकि उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? डिफरेंस इंजन कब? 1822 एंड एनालिटिक इंजन 1834। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए के बारे में। एलन ट्यूरिंग उन्होंने क्या किया था? उसके क्या कहता है? उनको कहता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एआई क्योंकि उन्होंने ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट एंड क्रैक एगिमा कोड्स को ये किया था, लॉन्च किया था। देन ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने क्या किया था? क्रिएटेड स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर और डिजाइन क्या किया था? एडवैक एंड एडसैक कंप्यूटर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एडवैक एंड एडसैक। देन ऑप्शन डी ब्लेस पास्कल, उन्होंने क्या किया था? ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्या किया था? पास्कलाइन बिल्ड किया था। ये क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेटर। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहता है? चार्ल्स बेबेज। देन क्वेश्चन टू, which machine did Charles Babbage introduce in 1822? Option A analytic engine, option B difference engine, option C ENIAC, option D Mark 1. So यहाँ पे correct answer है option B difference engine. Why it is introduced in 1822 and the first atomic mechanical calculator भी ये है। So अभी देखते हैं ऑप्शन ए के फिर एनालिटिकल, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1834 में। ये क्या है? मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर विथ मेमोरी। देन ऑप्शन सी एनआईसी इंपॉर्टेंट, इसका क्या होता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। कब ये था? 1945 में। इन्वेंट किसने किया था? एकर्ट एंड मॉशन। देन ऑप्शन डी मार्क वन, मार्क वन क्या है? बिल्ड बाय IBM। ये क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। ये ध्यान में रखना। सो हियर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। Which was the world's first freely programmable computer? Here option A is ENIAC, option B is EDSAC, option C is Z1, option D is UNIVAC. So यहाँ पे option C is the correct answer, that is Z1. ये क्या है? World's first freely programmable computer.
ऑप्शन ए के बारे में क्या है, एनएक, इसको तो अभी हमने देखा था, ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर रिक्वायर्ड मैनुअल रिटन फॉर ईच न्यू प्रोग्राम। ऑप्शन बी क्या है, एडसैक, ये क्या है, फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर 1949, ये हमने अभी देखा था। देन यूनिवैक, फर्स्ट कमर्शियल computer cat and mouse built for business use. So here question 3 हो गया। अब देखते हैं question 4। ENIAC was invented by option A Charles Babbage and Alan Turing, option B J. Prescott Eckert and John Mosley, option C John Van Neumann and Jack Kilby, option D Dennis Ritchie and Ken Thompson। So यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज जे प्रेस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मिशलिन ने इनको क्या किया था, एनैक इन्वेंट किया था। देन देखते हैं अभी ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज एंड एलन ट्यूरिंग, इन्होंने क्या किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। ऑप्शन सी जॉन एंड जॉक किल्वी ने क्या किया था, contributed to advanced design। देन डेनिस रिची एंड के थॉमसन ने क्या किया था, सी लैंग्वेज डेवलप किया था। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ को देखते हैं। एनएक स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द, इसका फुल फॉर्म क्या है, एनएक स्टैंड का, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आप ध्यान में रखो, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, तो ये नहीं है। सी की जगह क्या आता है, कंप्यूटर, याद कर दिया है कैलकुलेटर। इसी तरह ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो ये भी रॉन्ग है। और ये भी डी भी रॉन्ग है। इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं। ENIAC use how many vacuum tubes as a storing device? कितने वैक्यूम ट्यूब ENIAC यूज करता है एज अ स्टोरिंग डिवाइस? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 14,000, ऑप्शन सी 18,000, ऑप्शन डी 20,000। सही आंसर क्या है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज करता है एज अ स्टोरिंग डिवाइस बाय ENIAC। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन 7। Which computer was the first to store a program? कौन सा पहला कंप्यूटर है जो प्रोग्राम स्टोर करता है? तो ऑप्शन ए इज एनएक, ऑप्शन बी इज एडसैक, ऑप्शन सी इज एडवैक, ऑप्शन डी इज यूनिवैक। सो सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी एडसैक। एडसैक का फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बिल्ट एट कैम्ब्रिज। सो ये क्या करता है, फर्स्ट टू स्टोर अ प्रोग्राम। ओके, एनएक, एनएक क्या है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये हमने देखा था। एडवेक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। यूनिवैक, ये क्या है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बिल्ड आफ्टर एडिसन। सो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी एडिसन। क्वेश्चन 8। यूनिवैक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर, किसके लिए किया था, मिलिट्री यूज, साइंटिफिक यूज, कमर्शियल यूज या एजुकेशनल, तो किसके लिए किया था, कमर्शियल यूज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना कि मिलिट्री यूज के लिए, ना कि साइंटिफिक के लिए, ना कि एजुकेशनल यूज के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। हु डेवलप द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004? तो देखो यहाँ पे इंटेल 4004, तो किसने क्या होगा, इंटेल ने। यहाँ पे ऑप्शन में क्या, हाँ है, देखो ऑप्शन सी इज इंटेल। ऑप्शन ए आईबीएम है, ऑप्शन बी एप्पल है, ऑप्शन सी इंटेल है, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंटेल। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद अपनी मेहनत से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से और मेरे जॉब एक्सपीरियंस से निकाले हैं, ताकि आप जैसे लोगों के लिए ये क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आएगी। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ये निकाले हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन 10। which was the first computer with a RAM, that is random access memory, और इसे क्या बोलते हैं हम, volatile memory बोलते हैं इसको, RAM को।
तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एनैक है, ऑप्शन बी एडसैक है, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड है और ऑप्शन डी यूनिवैक। क्या था फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम कौन सा है? वर्ल्ड वाइड। MIT वर्ल्ड वाइड मशीन ने क्या था इंट्रोड्यूस मार्च 8 1955। ये क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर विद मैग्नेटिक कोर और इट इज क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम। एनैक नहीं है, ये क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर है। एडसैक क्या है? फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम, ये मैंने बताया था, और ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक भी मैंने आपको बताया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ARPANET was developed by। So यहाँ पे ऑप्शन है ए नासा, ऑप्शन बी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी MIT। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसने क्या डेवलप किया था? ARPANET। ठीक है, ना कि नासा ने, ना कि IBM ने, ना कि MIT। so देखते हैं क्वेश्चन 12। नाउ अभी चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12, द फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज। कौन सा है पहला वेब ब्राउजर? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेटस्केप, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी एयरवेज। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। ये कि इसने क्रिएट किया था टीम बर्नर्स ली ने इन 1990 1990, सॉरी। वर्ल्ड फर्स्ट वेब ब्राउजर है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये 1995 में हुआ था। नेट्स नेटस्केप 1994 में, और एयरवाइज 1992 में। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच वाज द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी 6 डिग्री, ऑप्शन डी माइस्पेस। तो इसका सही आंसर क्या है? 6 डिग्री। 6 डिग्री क्या किया था? लॉन्च किया था 1997 में बाय एंड्रू वेनरिच। ये क्या है? फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक मार्क जगरबर्ग ने किया था 2004 में, ट्विटर 2006 में बाय जैक डॉर्सी, एंड माइस्पेस फाउंडेड इन 2003। लेकिन सबसे पहले क्या है? 6 डिग्री 1997। तो चलते अभी क्वेश्चन 14 पे। CDC 6600 was the क्या ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर, या फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, ऑप्शन सी फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर, CDC 6600। ठीक है। और फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनैक, ऑप्शन ए में दिया है। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर क्या है? अल्टैर 8800। और फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक। ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। 15 पे क्या है? इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज। ऑप्शन ए शासराटी, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी 32। तो इसका सही आंसर क्या है? परम 8000। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंडक्टर डेवलप किसने किया था? सीडैक इंडिया। ठीक है। जब भी देखते हैं ऑप्शन ई शास्त्रा टी क्या है? ये क्या है? इंडिया फास्टेस्ट है सुपर कंप्यूटर है, मैन्युफैक्चर बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एका क्या है? कमर्शियल रिसर्च लेबोरेटरी, ये ध्यान में रखना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देन प्रत्युष IITM पुणे सुपर कंप्यूटर है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16, विच इज कंसिडर्ड इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है परम 8000, ऑप्शन बी है प्रत्युष, ऑप्शन सी है शास्त्राटी, और ऑप्शन डी है इका। अभी हमने देखा था शास्त्राटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये। और ये किसने किया था डेवलप? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। और परम 8000 का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। प्रत्युष क्या है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमने देखा था। और ये क्या है? CRL सुपर कंप्यूटर। तो चलते हैं क्वेश्चन 17 पे। Which generation of computers use vacuum tubes? First generation, B, second generation, C, third generation, D, fourth generation. So correct answer is A, first generation. First generation कब हुआ था? 1940 और 1956। इसमें क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब।
ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था यूज? ट्रांजिस्टर, ठीक है, स्मॉलर और फास्टर और मोर रिलायबल थे। देन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था यूज? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी सर्किट्स। और फोर्थ में क्या हुआ था, क्या यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज, जैसे अभी हम जो यूज करते हैं इंटेल टेम सीरीज, राइट। ये क्या था क्वेश्चन 17। अब देखते क्वेश्चन 18। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, जो अभी हमने बताया था। फर्स्ट में क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सेकंड। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फोर्थ में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सेकंड। अभी चलते हैं क्वेश्चन 19। Which generation of computers use integrated circuit chips? Option A first, option B second, option C third, option D fourth. तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी, थर्ड। थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स रिड्यूस कंप्यूटर साइज। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, अब देखते हैं ऑप्शन ए। फर्स्ट में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में क्या होता है? ट्रांजिस्टर, मैंने भी बताया। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 20। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर्स? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? फोर्थ। हाँ, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इज दी करेक्ट आंसर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स होता है, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या यूज करते हैं? ऑप्शन ए VLSI, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी ULSI, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स किसमें होते हैं? फर्स्ट जनरेशन में होते हैं। ट्रांजिस्टर बिलोंग्स टू सेकंड जनरेशन, अभी हमने देखा। और VLSI जो मैंने बताया था फोर्थ जनरेशन। लेकिन फिफ्थ में क्या होता है? ULSI, उसका फॉर्म क्या? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो फिफ्थ जनरेशन, जो भी प्रेजेंट और आगे भी यूज होगा। तो ये ध्यान में रखना। हमने पूरे कवर, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे। आप कोई चिंता नहीं करनी है, मैं आपका सब कुछ कर दूंगा कंप्यूटर। इसके अलावा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो इसी इसी क्वेश्चंस में से आएंगे, लेकिन उलट पुलट के पूछेंगे, लेकिन आएंगे इसी से। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ENIAC belongs to which computer generation? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। मैंने अभी बताया था ENIAC belongs to फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब्स होता है। और कितने होता है? 18,000। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में मैंने बताया था ट्रांजिस्टर होता है। थर्ड में क्या होता है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें ENIAC होता है। फोर्थ में क्या होता है? इसमें क्या होता है? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। और फिफ्थ में जो मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था VLSI। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज? ऑप्शन ए फॉरट्रैन, ऑप्शन बी कोबॉल, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। तो कौन सी होती है फर्स्ट जनरेशन में? मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर प्रोग्रामेटिकली मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए देखते हैं फॉरट्रैन। फॉरट्रैन कब होती है यूज? सेकंड जनरेशन में, यह ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको। देन कोबॉल कहाँ पे होती है? इंट्रोड्यूस इन सेकंड जनरेशन। असेंबली लैंग्वेज कहाँ पे होती है? फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्रामिंग बाइनरी। ठीक है, ये कौन सी है? ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये वीडियो मेरी आप आखिर तक देखो। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस, क्वालिटी से क्वालिटी क्वेश्चंस दूंगा। आपको किसी चीज़ की डरने की बात नहीं है। सिर्फ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की अगली वीडियो डालूंगा, और ये क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मार्क्स देंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक Fortran and COBOL were used in which generation? Option A first, option B second, option C third, option D fourth। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है? Fortran and
ओवल यूज होती है। फर्स्ट में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स, और उसमें लैंग्वेज कौन सी होती थी, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। थर्ड में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी। एंड फोर्थ जनरेशन में मोर एडवांस लैंग्वेज बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। IBM 360 series belongs to which generation of computer? Option A first, option B second, option C third, option D fourth। इसका सही आंसर है थर्ड जनरेशन। कौन सा है, IBM 360। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, 1914 और 1956 वैक्यूम ट्यूब्स IBM 360 यूज IC एंड यूसेज बिलोंग्स टू, इसलिए वो थर्ड जनरेशन में बिलोंग करता है। सेकेंड में हमने देखा ट्रांजिस्टर यूज करता है, और फोर्थ में VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लीजा, उसका लोकल फुल फॉर्म क्या है, लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने सर्च करके आपके लिए निकाले। ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल लिंक, ऑप्शन डी इंटेल। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एप्पल इंक। ये क्या है, लीजा, ये डेवलप किया है। ठीक है, और IBM क्या है, जियो ऑपरेटिंग बेस सिस्टम पर इसने, हाँ ये डेवलप किया था। देन माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने मेन फ्रेम्स एंड पीसीज बनाए थे, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वो आगे देखेंगे हम। देन इंटेल, इन्होंने क्या बताया, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट AT&T कमर्शियल मॉडेम वाज कॉल्ड। उसे क्या कहता है, फर्स्ट AT&T कमर्शियल मॉडेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये डेटा फोन। मॉडेम वन नॉट अ रियल प्रोडक्ट नेम। AT&T फर्स्ट क्या है, कमर्शियल क्या है, मॉडेम, उसका ब्रांड नेम डेटा फोन। ठीक है, मॉडेम वन ये क्या है, AT&T फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम, ये अलाउ द डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ATT वन के बारे में दिया है, नॉट एट द एक्चुअल प्रोडक्ट नेम, एक्चुअल प्रोडक्ट नेम। देन Bell 103, a modern standard and modern introduced by ATT in 1962। इसका ये बस आप यही ध्यान में रखना है कि फर्स्ट AT&T कमर्शियल मॉडल कौन सा है, डेटा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Hotmail was co-founded by, yes, this is a very important question. Option A Bill Gates, option B Sabir Bhatia, option C Jack Dorsey, option D Mark Zuckerberg। Option B is the करेक्ट आंसर, सबीर भाटी क्या है, इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हु को-फाउंडेड हॉटमेल। बिल गेट्स ने क्या किया था, को-फाउंडर ऑफ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको सबको पता है। देन जॉब टॉसिको ने को-फाउंडर ऑफ ट्विटर, एंड मार्क जुकरबर्ग को-फाउंडर ऑफ फेसबुक इन 2004। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट ईमेल वाज सेंड वाया, पहला सबसे पहला ईमेल किसने सेंड किया था। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी रे टॉमिल्सन, ऑप्शन डी विन पप्स। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी रे टॉमिल्सन। उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट मेल, और किसको भेजा था उन्होंने, खुद को 1971 में एट द रेट सिंबल। ठीक है, देन ऑप्शन बिल गेट्स क्या है, इसमें ये क्या है, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट से। टीम बर्नर्स ने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया था, जो हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, ब्राउजर है। देन विंड सर्फ क्या है, ठीक है, वो को डिजाइनर ऑफ TCP एंड IP प्रोटोकॉल विथ, इनको ही क्या करते हैं हम, फादर ऑफ इंटरनेट, ये ध्यान में रखें, फादर ऑफ इंटरनेट किसे होता है, विंड सर्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सनवे टाइलोलाइट सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, कौन सा सुपर, सनवे, ये ताइलो। ठीक है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। सो ऑप्शन करेक्ट आंसर चाइना। ये क्या है, वॉज द रैंक्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, USA ने कौन सा किया था, समिट एंड फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट। देन जापान क्या है, कौन सा पता, फुकागुआ सुपर कंप्यूटर। इंडिया का कौन सा है, परम सिद्धि एंड प्रत्युष। प्रत्युष किससे होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, जो प्रीवियस ईयर में भी आए थे।
तो अभी मैं पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन ले रहा हूँ। पार्ट 2 जल्द ही 1-2 दिन में मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। सो मेरे प्यारे भाई बहन दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं अब 1-2 दिन में आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप अ, थोड़ी देर इंतज़ार करो, देन मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूँगा। सो गाइस, थैंक यू एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ठीक, धन्यवाद।